बाहर तूफानी रात थी, बिजली कड़क रही थी और तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने चाची खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और दिल में एक अनकही बेचैनी थी। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, आज रात तू मेरे कमरे में सो जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, लेकिन राहुल को क्या पता था कि इस डरावनी रात के पीछे एक ऐसी रोमांटिक दास्तान छिपी है जो उन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्या हुआ उस बंद कमरे में, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल रखा था और रह रह कर ऐसी बिजली कड़क रही थी जिससे अच्छों का दिल दहल जाए। राहुल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल देख रहा था। पूरा घर शांत था, सिर्फ बाहर गिरती बारिश और तूफानी हवाओं का शोर था। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राहुल ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने चाची खड़ी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों से दबाते हुए बेहद धीमी आवाज़ और कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, आज रात तू मेरे कमरे में ही सो जा। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। राहुल ने उसके चेहरे की मासूमियत और डर को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाची, आप इतना डर क्यों रही हैं? मैं हूँ ना। चलिए, मैं आपके कमरे में ही चल कर सो जाता हूँ। जब राहुल उसके कमरे में पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। कमरे में लाइट लैंप की मध्यम पीली रोशनी फैली हुई थी जो पूरे माहौल को एक रूमानी रंग दे रही थी। खिड़की से छन कर आती ठंडी हवा के झोंके कमरे के पर्दों को उड़ा रहे थे। चाची जाकर बेड के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। राहुल ने खिड़की के पास जाकर उसे कसकर बंद किया और मुड़ कर देखा। चाची अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। राहुल उसके पास गए और बेड की दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, वैसे चाची, आप तो हमेशा कहती है कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, फिर आज इस बारिश से इतना खौफ क्यों? चाची ने अपनी पलकें उठाई और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि एक अलग ही कोशिश थी। उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, डर मौसम से नहीं लगता राहुल, डर इस सन्नाटे और अकेलेपन से लगता है। जब ऐसी रातें होती है तो यह दिल चाहता है कि कोई ऐसा पास हो जो बिना कुछ कहे बस हाथ थाम ले और यह एहसास दिलाए कि मैं अकेली नहीं हूँ। तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़की, जिसकी तेज आवाज़ से चाची चौंक गई और बिना सोचे समझे सीधे राहुल के करीब आ गई। उनका कंधा राहुल के सीने से छू गया। राहुल को उसकी तेज चलती हुई सांसें साफ महसूस हो रही थी। राहुल का दिल भी अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर चाची के ठंडे पर चूके हाथ पर रख दिए। जैसे ही राहुल की उंगलियां ने चाची के हाथ को छुआ, दोनों के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। चाची ने अपना हाथ हटाया नहीं बल्कि राहुल की उंगलियों को और कस कर थाम लिया। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ थी। राहुल ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। मध्यम रोशनी में चाची का चेहरा
गुलाब की तरह खिल रहा था। राहुल ने बहुत ही मखमली और गहरी आवाज में पूछा, अब भी डर लग रहा है क्या? चाची ने अपनी नीची निगाहों को धीरे से उठाया, राहुल की आंखों में डूबते हुए मुस्कुराई और अपना सिर राहुल के मजबूत कंधे पर टिका दिया। उन्होंने बेहद सुरीली आवाज में कहा, अब तो लगता है कि यह तूफान कभी थमे ही ना और ये रात यहीं ठहर जाए। उस रात बाहर की बारिश तो धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन उस कमरे के अंदर दो दिलों के बीच का रोमांस एक नई और खूबसूरत दास्तान लिख चुका था। अगर आपको यह रोमांटिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताएं कि अगला भाग देखना चाहते हैं या नहीं।